उत्तर प्रदेश कानपुर शहर में ट्रेड यूनियन एवं ऑल इंडिया फेडरेशन के तत्वावधान में एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए गणमान्य वक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर BKSD महासचिव अमरेंद्र जीतेश और वरिष्ठ समाज सेवी व संपादक श्री प्रकाश अग्रवाल ने ट्रेड यूनियन की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और सरकारी विभागों की नीतियों की आलोचना करते हुए श्रमिकों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की। सेमिनार का संचालन NCZIEF के उपाध्यक्ष महामंत्री अमरेंद्र राजीव निगम ने किया। उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग के मुद्दे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और इन समस्याओं का समाधान एकजुट होकर ही किया जा सकता है। इस मौके पर कॉमरेड मोहम्मद वसी, मनीष प्रभाकर, अमित मिश्रा, मनोज कुमार, राकेश कन्नौजिया, संजय श्रीवास्तव, रजनीश गुप्ता, राघवेंद्र सिंह, अरविंद द्विवेदी, MK साहू, वरिष्ठ वकील सईद नकवी, कमल अग्रवाल, राजीव खरे, मोहम्मद वकी, अमित कुमार सिंह, गौरव दीक्षित, उमेश शुक्ला, राणा प्रताप सिंह, आशीष बाजपेयी, डॉक्टर BD पांडे, प्रदीप मौर्य, मनीष श्रीवास्तव, कॉमरेड उमाकांत गोविंद नारायण, RK गुप्ता, शैलेंद्र दीक्षित सहित कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और श्रमिक संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता मोहम्मद इकबाल की खास रिपोर्ट। देश में दो ही पक्ष हैं दोस्तों, कोई भी राजनीतिक दल हो, सब दलों में मैंने महसूस किया है कोई दल अछूता नहीं। सारे दल सरकार में सत्ता और सत्ता सुख भोगने केवल आते हैं। अपनी वेतन, अपनी पेंशन, अपने भत्ते भेदभाव भूल करके, जातिवाद भूल करके तुरंत मेरे दबा के बांट देते हैं। किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारियों को और किसी भी मजदूरों को अगर कुछ वेतन, कुछ भत्ते, महंगाई कुछ भी देना होता है तो दिखाते मेरा जबकि जितने 1/100 हिस्से में पूरे देश का कमेरा वर्कर्स जितने भत्ते देता है, जितने आप उनको वेतन देते हैं, उससे 10 गुना भ्रष्टाचार करके मंत्रियों का समूह आ जाता है और वेतन भत्ते बढ़ा देते हैं। पूरा प्रोडक्शन सिस्टम कोलैप्स हो गया इंडिया का। जो पीढ़ी 18 साल की थी वही आज 28, 30, 32 साल की है, खाली घूम रही है, खाली। अब खाली लोगों को व्यस्त करने के लिए कुछ चाहिए। खाली लोगों को व्यस्त करने के लिए बढ़िया बात है कि अब से टीवी पर उर्दू के शब्द नहीं बोले जाएंगे। नाउ डिस्कस ऑन उर्दू। कौन से शब्द बोले जा रहे हैं, कौन से नहीं बोले जा रहे हैं, आप उन तमाम चीजों पर फैसला करिए कि जिनसे आपके जीवन में क्या होने वाला है नहीं मालूम। तो ट्रेड यूनियन का रोल क्या है? ट्रेड यूनियन का रोल है कि हम लोगों को उनके विषय पर लाएं, उनके मुद्दों पर लाएं। हम ट्रेड यूनियन कभी भी ऑप्शन नहीं। और मैडम गीता जी ने जो कुछ वक्तव्य दिया, मुझे लगता है इससे सुंदर और अच्छा वक्तव्य दूसरा नहीं। जब ये बोल रही थी तो मैं सोचता था इनसे अभी इन्होंने ये टॉपिक अछूता रह गया तो 2 मिनट बाद ही सुनता था कि वो भी आ गए। और वाकई इस देश की बड़ी विडंबना है कि आज इस देश का काम करने वाला, इस देश का कमेरा, इस देश का रोटी कमाने वाला अपनी जगह ढूंढता है। हम वो स्थान तलाश रहे हैं कि आखिर हम हैं कहां। यू आर द वेल्थ क्रिएटर ऑफ द नेशन। आप हैं जो वेल्थ क्रिएट करते हैं। और वो, मैं उनको डिस्ट्रॉयर कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो जो इसका उपभोग कर रहे हैं, जो इसका उपयोग कर रहे हैं, आज भारत मां के सपूत बने हुए घूम रहे हैं। आवश्यकता, और एक बात समझ लीजिए, ये बात हम सब जान लें कि कतई किसी भी सूरत में इस देश में बदलाव तभी आएगा जब आप आगे बढ़े। अगर हमने ये मान लिया, उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन ऑप्शन नहीं है, ट्रेड यूनियन कंपल्शन है, और अगर हमने ये मान लिया, ये बात हम सब याद रखें, अगर हमने ये मान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो मान लीजिए फिर वाकई कुछ नहीं हो सकता।
यही वो कट वास्तविकता है कि 25,000 रुपए की नौकरी के लिए कानपुर में आप हमारे बच्चों को करना पड़ता है, कानपुर से बाहर जाना पड़ता है, और बाहर जाके क्या मिल रहा है वो गीता सांझी ने इससे अच्छा और कोई वक्तव्य दे नहीं सकता था कि वहाँ वर्किंग आवर्स आपका डिसाइड नहीं है। यही कारण है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें आप मुझे लगता है कि 2 करोड़ 3 लोग करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, हमारा वर्किंग क्लास मुझे लगता है 80 करोड़ प्लस है। 80 करोड़ प्लस में से मात्र 2 करोड़ लोगों को या 3 करोड़ लोगों को आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर में रखा है। बाकी सबकी क्या हालत है? ये बिल्कुल वही हालत है, 14 घंटे क्या 18 घंटे क्या, कोई सुबह की सीमा नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, और इसमें हम सबके बच्चे शामिल हैं।